हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभी तो बेटर फील कर रही हूँ। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं वीडियो भी शूट नहीं करी और मैंने पढ़ाई भी नहीं करी। सच बताऊँ तो मैंने 2 दिन से कुछ पढ़ाई नहीं करी और इसीलिए मेरा डे 2 का ब्लॉग नहीं बन पाया। तो डे 2 में आज कंटिन्यू कर रही हूँ और जो मैंने अपने पतंजलि योग सूत्रों में जो जितने सूत्र लिख लिए थे अभी उतने ही लिखे हैं। 15 के बाद मैं अटक गई। यही चीज़ कंसिस्टेंसी है जो कि नहीं हम कर पाते हैं। हम कंसिस्टेंस नहीं रह पाते हैं जब भी कुछ पढ़ाई नहीं करते हैं। तो मैं 15 श्लोक तो लिख लिए थे, 15 श्लोक पर अटक गई थी पतंजलि योग सूत्र के। आज मैं ट्राई करूँगी कि आगे के 15 मैंने पढ़े थे लेकिन मुझे याद नहीं रहे। वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं। आगे के 15 वाले सूत्र थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं तो मुझे याद नहीं रहे। आज मैं ट्राई करती हूँ और नहीं भी होगा तो याद नहीं होगा, मतलब एक बार रिवाइज़ करूँगी, नहीं होगा तो इट्स ओके। फिर वो 2-3 दिन याद कर रिवाइज़ करूँगी तब याद होंगे, क्योंकि संस्कृत है ना तो एकदम से तो याद नहीं होगा। बट हाँ, ये है कि सितंबर की एंड तक मुझे पतंजलि योग सूत्र का मैक्सिमम फिनिश करना है, कंप्लीट करना है। तो आज मैं ये इस वाली बुक में से पढ़ लेती हूँ और पेपर 1 का कुछ देख लेती हूँ कि क्या पढ़ता है। वो मैं आपको अभी बता दूँगी पढ़ने के बाद कि मैंने क्या बताया। देखो मेरे यहाँ पे भी पिंपल आ गया। तबीयत ठीक नहीं है मेरी ना 2 दिन से। तो अब लेकिन जॉब की छुट्टी तो नहीं ले सकते। जॉब में गई थी तो इसीलिए टायर्ड बहुत थी। उसके बाद दिन शाम को तो सो रही थी, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना पूरा शरीर मतलब टूटता है। पीरियड्स में बहुत हालत ख़राब हो जाती है गर्ल्स की, है ना। तो अभी आज थोड़ा बेटर लग रहा है। आज मेरा 3rd डे हो गया है पीरियड का, तो अभी आज थोड़ा ठीक है। अभी भी आपको मेरे दिख रहा होगा फेस पे बिल्कुल मतलब ऐसे टायर्ड, फिवरिश ऐसा लग रहा है, बट इट्स ओके। और कुछ मुझे कमेंट आ रहे थे कि अगर आप व्लॉग बनाओगे तो आप चेयर अप नहीं कर पाओगे और इसी में टाइम ज़्यादा लगेगा, आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। उनका कहना भी सही है, लेकिन उनको मैं इतना बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा फैंसी व्लॉग नहीं करूँगी कि हाँ मैं बहुत अच्छे से एडिट कर रही हूँ या फिर बहुत अच्छे से सबको दिखा रही हूँ। बहुत सिंपल, बस अगर चलेंगे वीडियो तो चलेंगे, नहीं चलेंगे तो बिट्स ओके। तो अभी मैं पढ़ लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो मैं ये आगे के 15 सूत्र एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेती हूँ। मैंने पढ़े थे जिसमें से कि मुझे कुछ याद है, जैसे ईश्वर प्राणा निधान द्वा और कुछ याद है। अभी रिवाइज़ करने पड़ेंगे तो हो जाएगा। अभी एक और बार फिर से रिवाइज़ कर लेती हूँ। आज तो शायद मैं बिना देखे नहीं लिख पाऊँगी, या फिर देखती हूँ अभी अच्छे से रीडिंग लगाते तो शायद लिख भी लूँ। ठीक है, ये बुक है। इसे देखो बैक साइड में पूरे ऐसे लिखे हुए हैं सूत्र इस तरह से। तो चलो ठीक है, आज पेपर 1 भी थोड़ा पढ़ लेती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।
सो गाइस अभी बज गए हैं 10 बज गए हैं। देखो यहाँ पर टाइम हो रहा है 10 और मैंने बोला था कि मैं 15 सूत्र याद करूँगी। 15 तो नहीं हुए, मुझे बहुत टाइम लगा, लेकिन 10 ही याद हुए। 16 से लेकर 25 तक मुझे याद हुए, जो कि मैंने अभी बिना देखे आपके सामने लिखे हैं। और इनमें से कुछ गलती भी हुई थी, जैसे कि ये मैंने कट किया है, ये मैंने अभी चेक किया, ये ना गलत लिखा था मैंने, तो ये है। ठीक है, तो अभी इसे बार बार रिवाइज़ करूँगी। अभी भी अच्छे से याद नहीं हुए, बट फिर भी इतना हो गया है कि मैं लिख पाई इनको अभी आपके सामने। तो पहला है 16, 15 मैंने कर ली थी, उसके बाद 16 है तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वेतृष्णयम। 17 वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञाता। 18 विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य। 19 भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। 20 श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। 21 तीव्र संवेगानाम आसन्नः। 22 मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः। 23 ईश्वर प्राणिधानाद्वा। 24 क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। 25 ही हुए हैं, अभी इसके आगे की मुझे याद कर। तो 15 सूत्र पहले याद हो गए थे, 10 आज हो गए हैं, 25 श्लोक मुझे याद हो गए हैं। अभी इनको रिवाइज़ करना पड़ेगा। अब इससे आगे के देखते हैं, 10 या फिर 15 कल याद करके लिखने हैं मुझे। और अभी मैं इसके बाद पढ़ लेती हूँ ये अपना पेपर 1 का थोड़ा सा बुक खोल के देखती हूँ, फिर देखते हैं क्या पढ़ा है मैंने, बताती हूँ आपको भी। आज तो मैंने यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कि सबके लिए कॉमन होता है, उसमें से भी थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने उसमें से टॉपिक देखा कि मुझे आज कौन सा टॉपिक उठाना है। जैसे कि 10 यूनिट है पेपर 1 में, तो एक है शिक्षण, मतलब कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। तीसरी है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि पैसेज को रीड करके उसमें आंसर ढूंढना होता है। ये तो मतलब बहुत ईजी है, बट स्टिल अगर इसकी भी आप तैयारी नहीं करोगे, पैसेज रीड नहीं करोगे, पैराग्राफ को नहीं हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर तो अभी फाइनली बज गए 10:20 हो गए हैं और मैंने अभी ये पेपर 1 भी स्टार्ट कर दिया है। आज मैंने पेपर 1 भी पढ़ा है अपने डे 2 ऑफ प्रिपरेशन में। तो डे 2 ऑफ प्रिपरेशन में मैंने सबसे पहले बोध दिख रहा है ना, चैप्टर नंबर 3 जो है यूनिट 3, यह है यूजीसी नेट का पेपर 1। पेपर 1 का मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यूनिट 3 है बोध। तो आज क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा ना ये इनमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ये संप्रेषण या फिर ये 5 वाला तर्क, मैथ, आंकड़े की व्याख्या यानी कि DI, इन सबको करूँगी तो बहुत थोड़ा सा वो हो जाएगा। अभी मेरा थोड़ा ये ठीक, मुझे बोर्ड में क्या होता है ना कि पैसेज को रीड करना पड़ता है, पैराग्राफ को रीड करके उसमें से आंसर ढूंढना पड़ता है। तो मैंने आज वो स्टार्ट किया। एटलीस्ट कुछ तो शुरू हो ना, कुछ तो पता लगे कि आप अपनी यूनिट में से कुछ पढ़ा। तो मैंने 3rd यूनिट जो है बोध है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं। तो ये 3rd यूनिट का चैप्टर है बोध, कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन के मैंने 2 पैराग्राफ अभी पढ़ लिए। देखो ये भी मतलब एक सही है, अगर इस स्पीड से भी अगर मैं चलूँगी ना कि एटलीस्ट डेली कुछ ना कुछ कर रही हूँ तो सही रहेगा। तो ये मैंने 1 पढ़ा और ये दोनों पैराग्राफ मैंने पढ़े, फिर ये इनके आंसर निकाले। ये आंसर मेरे सही निकले हैं, मतलब पढ़ने के बाद। फिर नीचे व्याख्या लिखी है, उसमें से भी मैंने देखकर थोड़ा सा हिंट ले ली थी। फिर ये दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ भी पढ़ लिया, उसके भी निकाल लिए। अब ये अगर मैं 2 कल पढ़ लूँगी, तीसरा चौथा या फिर 3 कल पढ़ लूँगी मैं, और इसमें कोई और यूनिट भी जोड़ लूँगी, इस तरह से मैं कर लूँगी। तो बस आज के लिए तो मैं इतना ही पढ़ रही हूँ अभी, क्योंकि 10:30 बज गए ना, मुझे सोना है। सुबह 6 बजे मेरी क्लास होती है और फिर उसके बाद मैं उठ नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं अभी सो रही हूँ। धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी मैं, मुझे अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं करना है। आज मैंने सूत्र भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया, पेपर 1 भी पढ़ लिया, तो धीरे धीरे स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।